आज हम वर्कशॉप इंजीनियरिंग में जो एक महत्वपूर्ण हैंड कटिंग टूल है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको बारीकियों से हम पढ़ेंगे। उसमें जो बारीकियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो गई, एग्ज़ाम हो गए या अन्य किसी इंडस्ट्री में जब हम कंपनी में जॉब देने जाते हैं तो वहाँ पे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारा एक महत्वपूर्ण टूल है, हैंड कटिंग टूल में आता है, वो है रेती और फाइल। ये एक महत्वपूर्ण कटिंग टूल है तो इसका हम परिचय देखेंगे और इसके बारे में हम बारीकियों से जानकारी लेंगे। तो इसका नाम रेती है और रेती एक ऐसा औजार है जो किसी वर्क पीस के अतिरिक्त मटेरियल को हटाने में काम आता है। जो किसी वर्क पीस पे जो अतिरिक्त जो मटेरियल होता है उसको हटाने में काम आता है। मैकेनिकल वर्कशॉप में धातु को काटकर वांछित आकार मीन्स उसका एक निश्चित जो आकार है वो दिया जाता है, जिसको हमें यूज करना है वो आकार हमको दिया जाता है। तो वांछित आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है इस औजार को। तो इस औजार की हम आज संपूर्ण जानकारी लेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्लियर? रेती क्या है? रेती क्या है? तो रेती एक कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है। इसका उपयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की सतह से अनावश्यक धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में हटाने के लिए किया जाता है। रेती का जो उपयोग है वो हैंड कटिंग टूल है और इसका उपयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की सतह से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए, उसके छोटे छोटे कणों या चिप्स के रूप में हटाने के लिए किया जाता है। सतह को फिनिश करने के लिए इसका जो उपयोग है, पहला है सतह को फिनिश करने के लिए, दूसरा है धातु को वांछित आकार देने के लिए और शार्प किनारों को नरम करने के लिए। जो इसके किनारे होते हैं इसी पार्ट्स के, उनको हम सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक है। दूसरा है रेती के मुख्य भाग। तो रेती के मुख्य भाग में पहला आता है टिप या पॉइंट। ये टिप या पॉइंट है, इसको हम टिप या पॉइंट बोलते हैं। ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, तो इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे फेस। तो फेस हमारा ये वाला भाग कहलाया जाता है, ये हमारा फेस कहलाया जाता है, ये फेस है। तीसरा है किनारा, एज। ये जो होता है ये वाला, ये साइड का ये हमारा किनारा बोला जाता है। चौथे नंबर पे हील। तो हील हमारा ये वाला पार्ट बोला जाता है, हील। क्लियर? और ये टैग है, तो ये हमारा टैग पार्ट बोला जाता है, ये पार्ट हमारा टैग बोला। फेरुल क्या होता है? फेरुल जब लकड़ी का जब हैंडल लगाया जाता है तो यहाँ पे एक लोहे का छल्ला टाइप का लगा दिया जाता है और यहाँ पे हमारी रेती लगी हुई है, यहाँ पे एक छल्ला टाइप का लगा दिया जाता है। तो छल्ला टाइप का जो लगाया जाता है उसको हम फेरुल बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फेरुल और इनके जो पार्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेती किस धातु की बनाई जाती है? मुख्य जो सामग्री है वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। रेतियां हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। रेती आमतौर पर उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कठोरता प्रदान करने के लिए इन्हें हार्ड और टेम्पर
इन्हें कठोर करने के लिए, जिससे कि ये किसी मेटल को आराम से उसको चिप्स हटा के उसको एक निश्चित आकार में शेप दी जा सके। इसीलिए रेतियों को कठोर करने के लिए उन्हें हार्ड और टेम्परिंग किया जाता है और टैग को नरम रखा जाता है। टैग हमेशा नरम रखा जाता है, वो झटके सहन कर सके, क्योंकि वो झटके सहन कर सके। तो इसीलिए ये सारी आपको ध्यान में रखना है कि हमको इस टाइप से। रेतियों का वर्गीकरण पर अगर बात की जाए तो रेतियों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। रेतियों का वर्गीकरण सबसे इम्पोर्टेंट में आता है रेतियों की लंबाई के अकॉर्डिंग, कि उनकी लंबाई छोटी लंबाई है, बड़ी लंबाई है, मीडियम लंबाई है, तो उनको लंबाई के आधार में उनको वर्गीकरण किया गया है। फिर उनकी शेप्स, कुछ राउंड हैं, कुछ वो तिकोने टाइप की हैं, कुछ वर्गाकार टाइप की हैं, कुछ वो हाफ राउंड हैं, कुछ वो डिफरेंट साइज की हैं। तो उनको आकार के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। फिर है ग्रेड। ग्रेड में आता है कि 1 इंच में दांतों की संख्या के आधार पर, 1 इंच में दांतों की संख्या के आधार पर, तो 1 इंच में उसके दांते कितने हैं ये बात हमको देखनी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें ग्रेड बोला जाता है। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग कितना ग्रेड की वो है, तो ये हमें देखना होता है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग वो कितने प्रकार की है। ठीक, नेक्स्ट नोट में यहाँ पे अलग से मेंशन किया है कट। कट के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कट, रेतियों का जो वर्गीकरण है वो कट के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है लंबाई के आधार पर। तो लंबाई में वह शामिल है जो फिनिशिंग का कार्य करता है। लंबाई वो है जो फिनिशिंग में काम करता है, फिनिशिंग कार्य में। नेक्स्ट है टिप। टिप या हील बोलते हैं, हील। ठीक, तो टिप से लेकर हील तक की लंबाई है वो रेती की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। रेतियां 100 mm से लेके 300 mm तक की हो सकती हैं। 100 mm से लेके 300 mm तक की हो सकती हैं। इसके बीच में 50 mm का अनुपात रेशियो चलता है। मतलब कह सकते हैं कि ये 50-50 के अनुपात में हमें रेशियो में मिलती हैं। मतलब 100 की मिल गई, 150 की मिल गई, 200 की मिल गई, 250 की मिल गई, इस तरह से ये चलती हैं। रेतियां 100 से 300 तक, यानी 100 से 150, 200 से 250, फिर 300, ये उपलब्ध साइज में होती हैं। तो ये जो अनुपात है रेतियों का लंबाई का, वो इस हिसाब से कुछ काम करता है। रेतियों की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण, ये 450 mm अधिकतम लंबाई की होती हैं। वर्कशॉप में रेतियों की लंबाई है, जो हम मैक्सिमम वर्कशॉप में जो कोई कार करते हैं, मैकेनिकल कार करते हैं, तो वहाँ पे जो लंबाई होती है वो 100 mm से और 450 mm तक की होती है। जो वर्कशॉप में हमारे मैक्सिमम जो यूज में आती है वो लंबाई यहाँ पे दिखाई दर्शाई गई है। तो सबसे पहले 100 mm से 150 mm की, ये बारीक कार्यों में यूज होती हैं। बहुत जो बारीक कार्य होते हैं, छोटे कार्य होते हैं, वो बारीक कार्य होते हैं वहाँ। और 200 mm से लेके 300 mm तक की ये सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग की जाती हैं। और 400 mm से लेके 450 mm तक, तो ये बड़े साइज की हो गई। तो इनको कोई भारी कार्य है, हैवी ड्यूटी, भारी कार्य मीन्स हैवी ड्यूटी, वहां पे ये यूज होती हैं। तो इनको हम इस हिसाब से वर्गीकरण लंबाई के आधार पर किया गया है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमको आकार के आधार पर वर्गीकरण करना है बाय शेप। तो रेतियों का ये एक चित्र है, तो इसमें देख लेते हैं रेतियों के सभी प्रकार। रेतियां क्या होती हैं? रेतियों को काटने वाला औजार है। इसका उपयोग लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, खाद को घिसकर समतल या चिकना करने के लिए उपयोग होता है। पहला इधर ब्लॉक में दिया गया है फ्लैट रेती, स्क्वायर रेती, राउंड रेती, हाफ राउंड रेती,
त्रिकोणीय रेती, है ना, नाइफ रेती, ये बिल्कुल चाकू की तरह होती है, तो ये इस तरह की, ये दांतों के अनुसार है, ठीक है, दांतों के अनुसार है, ये खुरदरापन के अनुसार है, ये उपयोग के अनुसार है, और रेतियों के भाग और पार्ट्स के नाम, तो ये देखिए हैंडल दिया गया है, ये शोल्डर दिया गया है, ये टैग दिया गया है, ये टैग, ये इसकी बॉडी दी गई है, ये टीथ हैं, दांते, ये छोटे 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 दांते होते हैं, इसको हम टिप पॉइंट बोलते हैं, इसको टिप, ठीक है। रेतियां कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये सिंगल कट में आप देख सकते हैं कि सिंगल कट में कुछ इस तरह के कट लगे हैं, डबल कट में आप देख सकते हैं कि डबल कट लगे हुए हैं, ये रेक्स कट, है ना, तो ये इस तरह के होते हैं। तो आकार के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो आकार के आधार पे आप रेतियों को उनके शेप, उनकी आकृति, उनके डिजाइन के रूप में हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला आता है फ्लैट रेती, तो ये साधारण कार्यों के लिए यूज होते हैं। दूसरा राउंड रेती, गोल सुराग बनाने के लिए काम आते हैं। राउंड जो रेती होती है उसमें किसी में सुराग बनाना है और बहुत चिकना और शार्प बनाना है, तो उसको हम राउंड रेती से गोल 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 घुमाते हैं उसे, तो वो गोल या राउंड रेती कहलाई जाती है। हाफ राउंड होती है, वो अवतल सतह बनाने के काम आती है, जो अवतल सतह होती है उनको हाफ राउंड से हम करते हैं। ट्राइंगुलर रेती, इसमें बी ग्रुप या कोने होते हैं, तो ये ट्राइंगुलर रेती बोली जाती है। एक स्क्वायर रेती है, स्क्वायर रेती चौकोर इसमें होते हैं, कुछ इस टाइप की रेती होती है, तो ये कुछ इस टाइप का ये कार्य करती है। तो ये हमारा शेप के अकॉर्डिंग हमारा रेतियों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, उनको उनकी शेप के अनुसार रख सकते हैं। नेक्स्ट है कट के आधार पर सिंगल कट, आप देख सकते हैं सिंगल कट, एक लाइन की तरफ इस तरह से कट बने होती हैं, और ये हमारे जो जॉब है या हमारा मैकेनिकल कोई भी काम है उसमें ये इस तरह से कट लगे रहते हैं और इस तरह से कार्य करती हैं और चिप निकलते हैं। डबल कट में एक क्रॉस ऐसे होंगे और एक क्रॉस ऐसे होंगे, मतलब कह सकते हैं कि एक क्रॉस हमारा ऐसे बना है और एक क्रॉस ऐसे बना है, फिर एक क्रॉस ऐसे बना है, फिर एक क्रॉस ऐसे बना है, एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, तो इस तरह की ये लाइनें हमारा कहला जाती। कर्व्ड टीथ होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे कर्व की शेप में हमारे दांते बने होते हैं, इस तरह से कर्व, ठीक है, तो ये कर्व दांते हो गए। ये रेस्पट में ये दांते कुछ इस शेप में बने होते हैं। तो ये कट के आधार पर रेतियां होती हैं। पहला है सिंगल कट, दांते एक ही दिशा में 60 डिग्री कोण पे होते हैं। तो ये जो कोण है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये वाला, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डबल कट दोनों दिशाओं में क्रॉस दांते होते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया था, डबल क्रॉस, है ना। रास्प कट, दांते मोटे लकड़ी या चमड़े होते हैं, मोटे दांते लकड़ी और चमड़े होते हैं। और कर्व कट होते हैं, ये नरम धातु हैं, एल्युमिनियम के लिए बनाए जाते हैं, नरम धातुएं जैसे कि एल्युमिनियम, उनके लिए ये बनाए जाते हैं। तो ये हमारा कट के आधार पर वर्गीकरण था। तो कट के आधार पर वर्गीकरण कुछ इस टाइप से हमारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलिंग की विधियां। हमें फाइलिंग, जो हम रेती से जो प्रोसेस करते हैं फाइलिंग, वो किस टाइप से करते हैं। तो पहला है रेतियों को जॉब की लंबाई के समानांतर चलाना। जॉब की जो लंबाई है उसके समानांतर चलाना, मतलब रेती को रेतते समय उसकी लंबाई और जॉब की लंबाई के समानांतर चलाना, इस तरह से चलाना, ठीक है। और एक होता है, ये एरो आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से चलाना रेती को ऊपर नीचे और लंबाई में, ठीक है। और एक है ड्रॉ फाइलिंग, बेहतरीन फिनिशिंग के लिए रेती को दोनों हाथों से पकड़कर रगड़ना, इस तरह से, ये आपको देख रहे हो, ये इस तरह से हमें करना होता है ना। नेक्स्ट आता है क्रॉस फाइलिंग, एक इधर करना फिर एक इधर करना। समतल
फ्लैट करने के लिए कोणीय दिशा में चलाना होता है। तो ये हमारा फाइलिंग करने की ये वेरी इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस थे वो हमें ये 3 समझ में आने जिनसे हमको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 से ही पूछे जाते हैं, तो वो हमें देखना है कि ये 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइप की ये फाइल है, ये फ्लैट फाइल है, ये हैंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, ये इनके आकार के अकॉर्डिंग है, ये फ्लैट है, हाफ राउंड है, स्क्वायर है, ट्राइंगुलर है, नाइफ एज है ना, ये मिल है, ये रास्प है, ये सिंगल कट है, डबल कट है, कस्ट कर्व कट है, और रेप्स कट में ये होते हैं, देख रहे हैं आप रेप्स कट बने होते हैं। तो ये इस तरह से रेतियों के ये आकार होते हैं। यहाँ पे भी रेतियों के आकार है, फ्लैट, हैंड फाइल, हाफ राउंड, ठीक है, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, रेप्स कट और स्पाइरल कट। तो ये हमारे अकॉर्डिंग, ये हमारे आकार के अकॉर्डिंग, ये फ्लैट इस तरह की बोली जाती है, हाफ राउंड में इस तरह का होता है, राउंड में इस तरह का होता है, स्क्वायर में इस तरह का होता है, ट्राइंगुलर में इस तरह का होता है, नाइफ में इस तरह का होता है, और वर्डिंग में इस तरह का होता है, मिल में इस तरह का, और रेस्ट में इस तरह का होता है। तो ये रेतियों के कुछ प्रमुख भाग थे। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।